तेरी औकात सिर्फ झूठे कब धोने की है, सुर लगाने की नहीं। यह कहकर माइक छीन लिया। अगले ही पल उस गरीब बेटे ने ऐसा राग छेड़ा कि जजों के होश उड़ गए। मित्रों, कला किसी की जागीर नहीं होती और सरस्वती किसी महलों की मोहताज नहीं होती। आज की कहानी उस बेटे की है जिसके गले में साक्षात ईश्वर का वास था, लेकिन गरीबी ने उसके हाथों में चाय की केतली थमा दी थी। यह कहानी है एक माँ के जीवन और एक बेटे के संघर्ष की, जिसे सुनकर आज आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। बनारस के घाटों पर सुबह की पहली किरण के साथ ही एक सुरीली आवाज गूंजने लगती थी, लेकिन यह आवाज़ किसी मंदिर की आरती की नहीं, बल्कि एक छोटी सी टूटी फूटी चाय की दुकान पर काम करने वाले 22 साल के लड़के मोहन की थी। मोहन जब अपनी पुरानी साइकिल पर चाय की केतली लाद कर निकलता, तो वह रास्ते भर कुछ न कुछ गुनगुनाता रहता। उसके कपड़े भले ही पुराने थे, कुर्ता जगह जगह से रफू किया हुआ था, लेकिन उसकी आवाज़ में वो खनक थी जो सीधे रूह में उतर जाए। मोहन की दुनिया बहुत छोटी थी, एक छोटा सा सीलन भरा कमरा और उसकी बूढ़ी बीमार माँ सुधा देवी जवानी के दिनों में बहुत अच्छी गाती थी, लेकिन गरीबी और दमे की बीमारी ने न केवल उनकी आवाज़ छीन ली, बल्कि उनकी सांसें भी गिरवी रख ली थी। उस दिन मोहन जब दुकान से घर लौटा तो देखा कि माँ जमीन पर बड़ी बुरी तरह से खांस रही थी। उनके मुंह से खून का एक कतरा निकलकर फर्श पर गिरा था। मोहन घबरा गया। वह दौड़कर पड़ोस के वैद्य जी को बुला लाया, लेकिन वैद्य जी ने नब्ज देखकर हाथ खड़े कर दी। उन्होंने कहा, बेटा, अब जड़ी बूटियों से काम नहीं चलेगा। इनकी दोनों किडनी इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है। शहर के बड़े अस्पताल में ऑपरेशन करवाना होगा, वरना इनके पास गिने चुने दिन ही बचे हैं। शहर के बड़े अस्पताल में डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऑपरेशन का खर्चा 25 लाख रुपए, और तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का समय। अगर 72 घंटों में पैसे जमा नहीं हुए तो हम तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाएंगे। 25 लाख रुपए! मोहन के लिए 2500 रुपए जोड़ना भी पहाड़ जैसा था। वह 25 लाख कहाँ से लाता? वह पागलों की तरह शहर में उधर उधार मांगने में दौड़ा। उसने अपनी चाय की दुकान के मालिक के पैर पकड़े, लेकिन उसने दुत्कार दिया। उसने साहूकार के चक्कर काटे, लेकिन किसी ने उस गरीब पर भरोसा नहीं किया। हर तरफ से निराशा, हर तरफ से अपमान। मोहन हताश होकर गंगा घाट की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरकर गंगा के पानी में मिल रहे थे। हे महादेव, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ, मेरी माँ को मत छीनो प्रभु। वह रोते हुए बुदबुदाया। तभी उसकी नजर हवा में उड़ते हुए एक बड़े से पोस्टर पर पड़ी, जो उसके पैरों के पास आकर रुका था। पोस्टर पर लिखा था, स्वर सम्राट प्रतियोगिता, प्रथम पुरस्कार 25 लाख रुपए, और नीचे लिखा था, निर्णायक विश्व प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित रुद्रनाथ। 25 लाख रुपए! यह रकम उसकी माँ की जान बचा सकती थी। मोहन की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी, लेकिन प्रतियोगिता में भाग लेने की फीस 5,000 रुपए थी, जो उसके पास नहीं थी। फिर भी माँ का चेहरा याद करके उसमें एक अलग ही हिम्मत आ गई। उसने अपनी माँ की एकमात्र निशानी, चांदी की एक पुरानी पायल जो उन्होंने उसकी भावी पत्नी के लिए बचा रखी थी, उसे सुनार के पास गिरवी रख दिया। आंखों में पानी लिए उसने वो पायल दी और प्रतियोगिता का फॉर्म भर दिया। अगली सुबह शहर का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम सजा हुआ था। बड़ी बड़ी गाड़ियां, रईस घरों के लड़के लड़कियां सब अपने महंगे साजों के साथ वहां पहुंचे थे। पंडित रुद्रनाथ, जो अपने घमंड के लिए उतने ही मशहूर थे जितने अपने संगीत के लिए मुख्य जज की कुर्सी पर विराजमान थे। उनका मानना था, संगीत सिर्फ रईसों और खानदानी लोगों के लिए, गरीबों के लिए नहीं। मित्रों, कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। अगर आप भी अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और मानते हैं कि माँ के चरणों में ही स्वर्ग है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं। आगे की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मोहन अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। उसके कपड़े देखकर वहां मौजूद लोग उस पर हंस रहे थे। किसी ने कहा, अरे देखो, चाय वाला आया है, यहाँ चाय बांटेगा क्या? दूसरा बोला, अबे ये तानपुरा नहीं, पलीजा बजाना जानता है। अब मोहन का नाम पुकारा गया तो वह डरते डरते मंच पर चढ़ा। उसके हाथ में कोई महंगा वाद्य यंत्र नहीं था, बस एक पुराना सा एक तारा था जो उसके पिता छोड़ गए थे। जैसे उसने माइक हाथ में लिया, पंडित रुद्रनाथ की नजर उसके फटे हुए जूते और मैले कुर्ते पर पड़ी। पंडित जी ने भ्रुकुटी तानते हुए माइक पर ही कहा, रुको, यह क्या मजाक है? यह शास्त्रीय संगीत का मंच है, कोई भीख मांगने की जगह नहीं। सिक्योरिटी से बाहर निकालो, इसकी उपस्थिति में ही से ही यहाँ का माहौल खराब हो रहा है। मोहन के हाथ कांपने लगे। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, पंडित जी, एक बार मुझे गा लीजिए, जीतिए, मेरी माँ अस्पताल में मर रही है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। यह सुनकर पंडित रुद्रनाथ का अहंकार और भड़क गया। वे अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और बोले, संगीत साधना है, व्यापार नहीं, और तुम जैसे 2 कौड़ी के चाय वाले क्या जानेंगे कि सुर क्या होता है? तुम्हारे शरीर से इलायची और अदरक की बदबू आ रही है और तुम यहाँ राग दरबारी गाने आए हो? नीचे उतरो। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वह मंच से नीचे उतरने ही वाला था कि तभी दूसरे जज उस्ताद आमिर खान साहब, जो एक सूफी संत जैसे इंसान थे, उन्होंने टोका, रुद्रनाथ जी, कला तो कीचड़ से खिले चमन जैसी होती है। लड़के ने फीस भरी है तो उसे एक मौका तो मिलना चाहिए। क्या पता गुदड़ी में लाल छिपा हो। पंडित रुद्रनाथ ने नफरत से मुंह फेर लिया और बोले, ठीक है, अगर आप समय और बात करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन लड़के, अगर तूने एक भी सुर गलत लगाया तो मैं तुझे खुद धक्के मार कर बाहर निकलवा दूंगा। मोहन ने कांपते हाथों से माइक को थामा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी माँ का चेहरा याद किया। उसे वो दिन याद आया जब माँ चूल्हे पर रोटी बनाते उसे उस राग एमन सिखाती थी। माँ कहती थी, बेटा, संगीत गले से नहीं, नाभि से, और उससे भी गहरे आत्मा से निकलना चाहिए। हॉल में सन्नाटा सा। यह सब देखने के लिए बेताब थे कि यह गरीब लड़का कैसे अपनी बेइज्जती करवाता है। मोहन ने एक गहरी सांस ली और आलाप शुरू किया, हे री सखी। जैसे ही मोहन के गले से पहला सुर निकला, वह हॉल के कोने कोने में गूंज गया। वह आवाज इतनी भारी, इतनी साफ और इतनी दर्द भरी थी कि जो लोग
हंस रहे थे उनके चेहरे पर हंसी जम गई। पंडित रुद्रनाथ जो अपनी फाइल देख रहे थे उनका हाथ रुक गया। उन्होंने चौंक कर ऊपर देखा। मोहन ने राग यमन की एक बहुत पुरानी बंदिश शुरू की। उसकी आवाज़ में वो तड़प थी जो एक बेटे के अपनी मरती हुई माँ को बचाने के लिए होती है। उसका एक एक सुर इतना पक्का था जैसे बरसों की रियाजत हो। वह गा रहा था लेकिन लोगों को लग रहा था जैसे वह रो रहा हो। उसके सुरों में ईश्वर की पुकार थी। जब मोहन ने ऊंचे सप्तक का तान लिया तो हॉल में बैठे कई लोगों की आंखों में आंसू बहने लगे। उस्ताद आमिर खान की साहब की आंखें बंद थी और वे वाह वाह कर रहे थे। यहाँ तक कि पंडित रुद्रनाथ के चेहरे का भी रंग उड़ चुका था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक चाय बेचने वाला लड़का उन कठिन हरकतों को इतनी आसानी से ले रहा है जिसे सीखने में बड़े बड़े विद्वानों को सालों लग जाते हैं। गीत खत्म हुआ। मोहन ने अपनी आंखें खोली। पूरे 1 मिनट तक हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस सन्नाटा रहा और फिर तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा ऑडिटोरियम गूंज उठा। लोग अपनी सीटों पर खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। अमीर लोग, गरीब लोग सब भूल गए कि मंच पर खड़ा लड़का एक चाय वाला है। उस वक्त वह सिर्फ एक कथा कलाकार था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। असली चमत्कार तो अब होगा जब परिणाम घोषित किया जाएगा। क्या पंडित रुद्रनाथ अपना अहंकार छोड़ पाएंगे? जानने से पहले अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में माँ जरूर लिखें। लेकिन कहानी में अभी एक पेंच बाकी था। प्रतियोगिता का नियम था कि फाइनल राउंड में उसे जजों के साथ जुगलबंदी मुकाबला करनी होगी और सामने थे स्वयं संगीत मास्टर पंडित रुद्रनाथ। पंडित रुद्रनाथ अब गुस्से में नहीं बल्कि चुनौती के मूड में थे। उनका अहंकार चोट खा चुका था। वे मंच पर आए और अपना हारमोनियम संभाला। उन्होंने सोचा इस लड़के ने एक गाना तो अच्छा गा लिया लेकिन शास्त्रीय संगीत पे लेकिन शास्त्रीय पेचीदगियों में मैं इसे अभी फंसा दूंगा। पंडित जी ने राग मारवा शुरू किया जो बहुत कठिन राग माना जाता है। उन्होंने बहुत मुश्किल तान ली और मोहन की तरफ इशारा किया। मोहन ने विनम्रता से सर झुकाया और उसी तान को दुगनी रफ्तार से और भी ज्यादा सफाई से गा दिया। पंडित जी हैरान रह गए। उन्होंने और कठिन सवाल फेंके। मोहन ने और खूबसूरती से जवाब दिया। यह मुकाबला अब एक युद्ध बन चुका था। एक तरफ दशकों का अनुभव और अहंकार था और दूसरी तरफ एक बेटे का अपनी माँ के लिए प्रेम और त्याग। अंत में पंडित रुद्रनाथ ने अपने सबसे कठिन गमंग गले की विशेष हरकत का प्रयोग किया जिसे वे मानते थे कि उनके अलावा कोई नहीं गा सकता। मोहन एक पल के लिए रुका। उसने अपनी माँ की एक सीख याद आई। बेटा, जब तकनीक हारने लगे तो भाव को अस्त्र बनाना। मोहन ने उस कठिन तकनीकी ज्ञान का जवाब तकनीक से नहीं बल्कि एक बेहद भावपूर्ण भजन की पंक्ति से दिया। उसने इतने ऊंचे और दर्द भरे सुर में हे राम पुकारा कि वहां बैठे हर व्यक्ति का कलेजा कांप गया। उस सुर में इतनी शक्ति और पंडित रुद्रनाथ के हाथ हारमोनियम पर ही रुक गए। उनकी आंखों में एक आंसू टपका। उन्हें अपने गुरु की याद आ गई। उन्होंने महसूस किया कि वो संगीत वे भूल चुके थे जो आज इस लड़के ने उन्हें याद दिला दिया। संगीत रुक गया। पंडित रुद्रनाथ अपनी जगह से उठे। सब सोच रहे थे कि अब वे मोहन को डांटेंगे या अपनी हार नहीं मानेंगे, लेकिन वो यह क्या। पंडित रुद्रनाथ धीरे धीरे मोहन के पास गए। मोहन डर से मारे पीछे हटा। रणजीत जी ने अपने गले से अपनी कीमती शॉल उतारी और मोहन के कंधों पर डाल दी और फिर उन्होंने जो किया उसने इतिहास रच दिया। पंडित जी रुद्रनाथ ने झुककर उस चाय वाले के पैर छू लिए। मोहन हड़बड़ा कर पीछे हटा, उनके पैरों में गिर पड़ा। यह क्या कर रहे हैं महाराज, मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ। पंडित रुद्रनाथ ने माइक हाथ में लिया। उनकी आवाज भर्राई हुई। नहीं बेटा, आज मैं हार गया और संगीत जीत गया। बरसों से मुझे अपने ज्ञान का घमंड, लेकिन आज तुमने मुझे सिखा दिया सच्चा संगीत महलों में नहीं बल्कि टूटे दिलों में बसता। आज तक मैंने सिर्फ सुरों को साधा था लेकिन आज रूह को साध लिया। फिर उन्होंने दर्शकों की तरफ देखकर ऐलान किया, इस प्रतियोगिता का विजेता और 25 लाख रुपए का हकदार सिर्फ मोहन है। पूरा हॉल झूम उठा। मोहन को तुरंत 25 लाख का चेक दिया गया लेकिन मोहन वहां एक पल भी नहीं रुका। वह चेक लेकर सीधे नंगे पैर अस्पताल की तरफ भागा। अस्पताल पहुंचकर उसने वह चेक डॉक्टर के काउंटर पर रख दिया। डॉक्टर साहब, ये लीजिए पैसे, मेरी माँ को बचा लीजिए। डॉक्टर की टीम तुरंत हरकत में आई। ऑपरेशन शुरू हुआ। 6 घंटे तक ऑपरेशन चला। मोहन बाहर बैठा हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। जब ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हुई और डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चमत्कार हो गया मोहन, तुम्हारी माँ खतरे से बाहर है। और एक बात कहूँ, शायद यह दवा से ज्यादा तुम्हारी दुआ और तुम्हारी तपस्या का असर है। मोहन दौड़कर आईसीयू में गया। माँ को होश आ रहा था। उसने माँ का हाथ अपने गालों से लगा लिया। कुछ महीनों बाद शहर में एक नया संगीत विद्यालय खुला, सुधा संगीत आश्रम। यहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त में संगीत सिखाया जाता था और सिखाने वाले थे पंडित रुद्रनाथ और उनका सबसे प्रिय शिष्य मोहन। मोहन न केवल अपनी माँ को बचाया, अब दिल के अपने जैसे हजारों बच्चों को एक नई जिंदगी दी। उस दिन गंगा घाट पर चाय बेचने वाला मोहन आज संगीत की दुनिया का नया सितारा बन चुका था। निष्कर्ष दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी किसी को उसके कपड़ों या उसकी गरीबी से मत आंकड़ा। कोयले की खान में ही हीरा मिलता है और कीचड़ में ही कमल खिलता है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया में अगर कोई ताकत है तो वो मौत को भी हरा सकती है, तो वो है एक संतान का अपनी माँ के लिए प्यार और दृढ़ संकल्प। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और तो अपने परिवार के साथ इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए भी सब्सक्राइब करें। आप अगली कहानी किस विषय में सुनना चाहते हैं कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत।